हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह। आज कक्षा 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए आपके लेसन 1 से लेकर के लेसन 4 यानी आय व्यय, शिक्षिका द्वारा प्रतिदिन बजट, घर की स्वच्छता, घर की सफाई से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे बुक से, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आप सबको करवाऊंगी। आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, देखते जाइए। आप ये समझ लीजिए कि मैं लाइव क्लास में ही हूँ, तो जिसका जो आंसर सही है बेटा, ये कल मैं लाइव क्लास ले रही थी लेकिन कुछ बच्चे अटेंड किए, बट थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से मैं वहाँ पे उसे अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो मैं सोची ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे टिक लग चुका है पहले से ही, लेकिन फिर भी बेटा आप सारे लोग टाइप करिए कि हाँ मैम इस क्वेश्चन का ये आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये बेटा सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आप जान लो कि इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी में से आएंगे क्वेश्चन, इससे अलग नहीं आएंगे। पहला है आदर्श बजट का उदाहरण। तो बजट, उत्तम बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट। पर देखिए हम सब जानते हैं आदर्श बजट हम किसे कहते हैं। आदर्श बजट हमारा वही बजट होता है जिसमें हमारा जो आय होता है और उसमें से जो हम व्यय करते हैं, व्यय करने के बाद जो कुछ हम धनराशि बचा लेते हैं अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वही बजट हमारा क्या कहलाता है? सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, आदर्श, कुछ भी कहो आप, बजट कहलाता है। आदर्श, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, तीनों शब्द पूछ सकता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा कौन सा बजट होगा बेटा? बचत का बजट। हमने कोई उत्तम बजट नहीं देखा है बेटा, बजट सिर्फ बजट नाम है। संतुलित बजट, ठीक है, संतुलित में क्या होगा? आपका आय जितना रहेगा उतना ही व्यय होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे आपका आय माइनस व्यय है, यानी आपका बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? आय भी उतना है और प्लस व्यय, दोनों बराबर है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न, यात्रा के दौरान प्रयोग होने वाले चेक किस प्रकार के चेक होते हैं? अब नाम से ही समझ में आ जाएगा बेटा, इसको तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर चेक ये कोई चेक नहीं होता है। क्रॉस चेक ये एक ऐसी चेक होती है, चेक ही होता है बेटा, कुछ नहीं होता, बस उसके बाएं तरफ ऐसे 2 रेखा खींच दी जाती है। अब इसमें जो भी लिखा रहे, इसके फिर अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो चेक होता है उसे हम बोलते हैं क्रॉस या फिर रेखांकित चेक। ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे सुरक्षित चेक होता है बेटा ये, सबसे सुरक्षित। तो अब हम यात्रा के दौरान दे रहे हैं, यानी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना। यात्रा करना मतलब हमारा अंग्रेजी शब्द क्या है? ट्रैवलिंग करना। तो ये ट्रैवलर चेक होता है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, फिर अगला है घर की सजावट का प्रमुख माध्यम। बट देखिए शायद आपके बुक में फूलदान दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा समझो मेरी बातों को। फूलदान, फर्नीचर, टेलीविजन, बगीचा। बेटा बगीचा नहीं आएगा घर के अंदर, ना टेलीविजन। टेलीविजन तो रहता है लेकिन ये कोई हमारे सजावट की वस्तु नहीं है। ऐसे बहुत सारे फैमिली वाले हैं जिनके यहाँ टेलीविजन नहीं है, तो क्या उनके घर में सजावट नहीं है? आप दिवाली के दिन जाके देखिए, जो गरीब लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, उनके घर टीवी नहीं है, लेकिन फिर भी दिवाली पे अपने घरों को सजा के रखते हैं। उनके घर में सुंदरता रहती है, साफ सफाई होती है। तो टेलीविजन नहीं है जरूरी बेटा कि ये आपके घर की सुंदरता है। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। अब बचा हमारा फूलदान और फर्नीचर। जब हम इन दोनों को देखते हैं ना बेटा, देखो फूलदान, अब मैं ही बोलती हूँ मेरे पास नहीं है बड़ा बड़ा फूलदान जो घर में सजाने के लिए रखते हैं। हाँ, छोटे वाले फ्लावर पॉट है, फ्लावर है, लेकिन फूलदान तो नहीं है ऐसा जैसे बड़े बड़े घरों में होता है, जो राजा महाराजा पहले की जो भी आप सीरियल देखते होगे या भक्ति सीरियल देखते होगे उसमें रहता है, जहाँ बैठक कक्ष होती है, फिर उसके बाद बाहर होता है, गैलरी में होता है। तो ऐसे तो नहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि सबके पास हो। तो क्या घर में सुंदरता नहीं होती है? क्या घर की सजावट नहीं होती है? यहाँ पे हमारा एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा फर्नीचर। क्यों बेटा? क्योंकि फर्नीचर, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे घर छोटा हो, चाहे घर बड़ा हो, लेकिन हमारे यहाँ फर्नीचर की कोई ना कोई वस्तु जरूर होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मेज कुर्सी नहीं है, फिर भी आपके पास स्टूल होगा। स्टूल भी नहीं है तो क्या हमारे यहाँ बोलते हैं पीढ़ा, जो शादी में दुल्हन के मायके की तरफ से दिया जाता है दूल्हे को, उसे बैठ के शादी होती है ना, छोटा सा रहता है बैठने वाला, तो उसे हम लोग क्या पीढ़ा बोलते हैं। तो
वो भी तो होता है आपका फर्नीचर। आप देखो बेटा हैदराबाद में, वहाँ पे क्या होता है, लोग ज़मीन पे बैठते हैं और वैसे ही चौकोर, जैसे भगवान की पूजा की चौकी होती है वैसे ही चौकोर थोड़ा सा नीचे होता है, उस पे वो भोजन रखते हैं और भोजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ फर्नीचर जरूर होता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा का उत्तर जो होगा बेटा वो फर्नीचर होगा। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बेटा, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। किसान विकास पत्र योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक साल गैप कर करके आ ही जाता है। तो किसान विकास जो पत्र होता है बेटा वो हमें डाक खाने द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? डाक खाने। बैंक के द्वारा नहीं होता है बेटा, और ना ही जीवन बीमा के द्वारा। यहाँ पे किसके द्वारा होता है? डाक खाना। डाक खाना जानते हो कि नहीं आप लोग? आप सब बैंक गए होगे, अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म डालने के लिए आप अपना खाता खुलवाए होगे। तो जो डाकघर होता है बेटा वो बैंक से थोड़ा अलग होता है। बैंक के सिस्टम अलग होते हैं, डाक खाने का सिस्टम अलग होता है। डाक खाने में आपको इतनी भीड़ दिखेगी नहीं, ठीक है। डाक खाना भी वही सब सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं होता है, लेकिन उसके थोड़े से प्रोसेस अलग होते हैं। बैंक में जो भी आप पैसा जमा करते हो उस पर आपको ब्याज दर कम मिलता है, लेकिन डाक खाने में थोड़ा ज़्यादा है। वहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिक किसे कहते हैं? जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए वहाँ पर ज़्यादा फायदा होता है। और अभी बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना डाक खाने से ही होती है, ये बैंक में नहीं होता है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। कौन सी सफाई पूर्व निर्धारित नहीं होती? बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना मेहमान आ गए तो बोलते हैं अरे आकस्मिक आना हो गया, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो आकस्मिक कोई भी चीज़, जो चीज़ निर्धारित नहीं होती है, अचानक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आकस्मिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। फिर अगला है, घर में पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य। पर्दा हम क्यों लगाते हैं? अभी आप बहुत सारे बच्चों ने दिवाली पे अपने घर के कॉटन को बदले होंगे या फिर उसी को धुल के लगाए होंगे और ये सोचेंगे नहीं अभी इसको यहाँ नहीं लगाते, उसको वहाँ लगा देते, ये मोटा है ये पतला है। तो क्यों हम लगाते हैं? ताकि हमारे घर की सुंदरता बनी रहे, गर्मी वायु हमारे घर के अंदर ना आ सके, धूल मिट्टी हमारे घर के अंदर ना आ सके, बाहर का जो तेज प्रकाश है उससे हम गर्मी के समय में बच सके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए सातवां है, पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है। बेटा पीतल, अब देखो यहाँ पे फूलदान पूछे चाहे आपको पीतल के बर्तन पूछे, तो आप हमेशा ब्रासो किससे करेंगे बेटा? ब्रासो से। चूने से हम तांबे के बर्तन को साफ करते हैं, बीम से हम स्टील के बर्तन को साफ करते हैं, मिट्टी से हम लोहे के बर्तन को साफ करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए, खाता धारक को सेवा शुल्क देना पड़ता है। तो जो खाता धारक होता है ना बेटा, बचत खाता नहीं, बचत खाता तो हम सेविंग अकाउंट जो खोलते हैं ना वहाँ पे हमें कोई शुल्क नहीं देना होता है। सावधिक जमा खाता ये फिक्स डिपॉजिट होता है, यहाँ पे मतलब हर महीने या साल पे आपको पैसे उतने टाइम तक जमा करना होता है। संचयी बचत खाता ये स्कूली बच्चों के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए, चालू खाता। चालू खाता हमारा सही होगा। ये बेटा इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगी, तो जो बच्चे वहाँ से लिखना चाहें तो टेलीग्राम पे जा करके ले लीजिएगा। टेलीग्राम आप ऐप डाउनलोड करिएगा, उस पर सर्च करिएगा अम्बे होम साइंस क्लासेस बाई अनुराधा मैम। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके ये PDF ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप वीडियो को ही स्टॉप करके आप इसे लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। घर की सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? वैक्यूम क्लीनर, गीजर, ओवन, ये सभी। बेटा ये सभी तो नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि गीजर में हम पानी गर्म करते हैं, ओवन में हम भोजन पकाते हैं, तो हमारा क्या बचा? वैक्यूम क्लीनर। और अगर इसके बाद पूछे कि वैक्यूम क्लीनर किस विधि पर कार्य करता है, तो चूसक विधि पर। ठीक है बेटा, चूसक विधि पर कार्य करता है। ये क्या करता है? इसमें एक पाइप होता है आगे, आप जैसे स्विच ऑन करोगे वो पाइप क्या करता है? धूल गंदगी को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इसको बोलते हैं चूसक विधि। फिर है बेटा, लकड़ी का फर्नीचर चमकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लकड़ी, सबके घर में लकड़ी होगा। लकड़ी के फर्नीचर को हम ज़्यादा पानी से करते हैं तो भी वो सड़ने लगता है। नींबू या पानी, तेल, इनका प्रयोग नहीं। तेल का प्रयोग हम जो आपके लोहे वाले बर्तन होते हैं ना उसमें करते हैं, ताकि उसमें जंग ना लग सके। तेल लगाने से क्या होता है? जंग नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा? सिरका। सिरका से अगर लकड़ी के फर्नीचर गंदे हो गए हैं तो आप सिरका से साफ करो तो चमक जाते हैं। नेक्स्ट है,
लौह धातु से बनी वस्तु को साफ करना चाहिए। किससे? मिट्टी नहीं दिया यहाँ पे, क्या दिया है? राख। डिटॉल से तो करेंगे नहीं हम, विम पाउडर से नहीं करेंगे, कपड़ा थोड़ी ना धुलना है हमको। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। अब देखिए अगला है वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है 60 वर्ष के उपरांत, 60 वर्ष से पहले, 51 वर्ष में, 21 वर्ष। तो बेटा देखो हमारे भारत में जो 60 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं उन्हें हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। आप ट्रेन में सफ़र करते होगे, बस में सफ़र करते होगे, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकदम रिजर्व रहता है, यहाँ पे आप वही बैठेंगे और कोई नहीं। आप ट्रेन का भी टिकट निकालते हो ना, तो जो 60 वर्ष के ऊपर होते हैं उनको हमेशा लोअर का मिलता है, नीचे वाला सीट, कभी बीच का या ऊपर का नहीं मिलता है। तो इन्हें ये वरीयता दी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सजावट का अर्थ है पर्दे टांगना, चित्रों से घर सजाना, घर सुव्यवस्थित रखना, या फिर सभी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, यानी सभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। संचय का बचत खाता किसके लिए लाभप्रद है? मैंने पिछले ऑप्शन में बताया था, बताइए किसके लिए लाभप्रद है? नौकरी करने वालों के लिए नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है? बच्चे अपने कुछ पैसे को इकट्ठा करते हैं स्कूल के खाते में, जिसे हम संचयिका बचत खाते के नाम से जानते हैं। उसके बाद उस पैसे से बच्चों के लिए ही कोई कार्य किया जाता है। तो ये किसके लिए होता है संचयिका? स्कूली बच्चों के लिए। बजट का सिद्धांत या फिर नियम किसने दिया था? मार्शल ने, एंजल ने, मेयर ने, हिक्स ने। ये बेटा 2021 टीजीटी में पूछा था क्वेश्चन। मार्शल और एंजल तो सेम थे, मेयर भी थे, हिक्स नहीं था, कोई और था उनका नाम। तो किसने किया था? एंजल ने। कब किया था बेटा? 1857 में। कब किया था? 1857 में। नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हम सब लोग 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ये भी क्वेश्चन आता है बेटा आपके, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बोर्ड के एग्जाम में आपके आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य। हम बजट क्यों बनाते हैं? बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना, आय का ज्ञान, या फिर डी उपर्युक्त सभी। हम बजट इसीलिए बनाते हैं बेटा ताकि हम कुछ पैसे बचा सके, हमारा जो अनावश्यक व्यय हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सके, आय का भी हमें इससे ज्ञान होता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। किस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींची जाती है? तो ये मैंने बता दिया है, समझाने की जरूरत नहीं है। क्रॉस चेक, वाहक चेक आपका इसी को ही ट्रेवलर चेक भी कहते हैं। यहाँ भी है यात्री चेक, उपहार चेक, तो ये नहीं, क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस चेक। पुष्प सज्जा में इकेबाना का अर्थ। बेटा देखो मैंने आप लोगों को पुष्प सज्जा का करके एक वीडियो अपलोड किया है, आप उस वीडियो को देखो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये इकेबाने का आंसर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसका आंसर देखने के बाद आप सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इकेबाना का क्या अर्थ है। ठीक है बेटा? तो आपके टॉप 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आगे जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होता जाएगा मैं वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। बेटा आपको कहीं और किसी बुक की या किसी सीरीज की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको इतना ज़्यादा तैयारी करवा दूंगी, आपको हर एक चीज़ दूंगी जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप श्योरली बेटा लिख के रख लो, इस 20 क्वेश्चन में से ही आपके 4 लेसन के क्वेश्चन आएंगे, इससे अलग नहीं होंगे। ठीक है? तो आप सारे बच्चे मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करो, और जितना पिछला वीडियो जो बच्चों ने नहीं देखा है वो बच्चे ज़रूर देखें। अगर आपको नहीं मिल पाता है बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आल बटन वहाँ पे आप देखेंगे घंटी के जैसे बनेगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बेटा ऐसे नहीं मिलता, अगर 1-2 बार आप देखोगे ना तो आप जैसे फ़ोन ऑन करते हो, यूट्यूब खोलोगे, आपको मेरा ही वीडियो दिखेगा। तो आप आसानी से वहाँ पर देखिए और आसानी से पढ़िए बेटा, मेहनत करिए, ताकि आप होम साइंस वाले अपना परचम लहरा सकें, अच्छे नंबर से आप पास हो सके। और उसके बाद मुझे भी एक खुशी होगी
मेरे लिए वही सबसे बड़ा तोहफा है। जब आप सब अच्छे नंबर से पास होंगे और मेरे कमेंट करेंगे कि हाँ मैम, आपका पढ़ाया हमें बहुत काम किया, आपने जो बताया उसी से आया, तो उस समय बहुत खुशी मिलती है। ठीक है बेटा, तो अभी आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बाय बाय।